नेवर एवर एवर अंडरएस्टिमेट द इंडियंस। जी हाँ, जस्टिन लेंगर की वो आइकॉनिक लाइन है जब इंडिया ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीती थी। लेकिन बात आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि पहली बार यानी कि 71 साल बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाके कोई टेस्ट सीरीज जीती थी तो वो कप्तान विराट कोहली के अंडर जीती थी। उनकी जो एग्रेशन था वो टीम इंडिया के लिए संजीवनी बन के सामने आया था, क्योंकि उन्हीं के एग्रेशन के चलते इंडिया 71 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई टेस्ट सीरीज जीती थी। और उस टेस्ट सीरीज का रिजल्ट क्या था? 2-1 से हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हराया था और साथ ही में इतिहास भी रचा था। काफी सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि अभी भी जाके ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करती हैं और एक मैच ड्रॉ तक नहीं कर पाती, लेकिन इंडिया जो है 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जाके लगातार सीरीज जीत चुका है। टेस्ट की बात कर रहा हूं तो आज ही का दिन था जब इंडिया ने पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर 71 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज हराई थी। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं उसी आइकॉनिक सीरीज के बारे में जहां विराट कोहली ने ये इतिहास रचा और टीम इंडिया चैंपियन बनी। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्रिकेट इन जीन्स पे वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही में चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यार 71 साल का रिकॉर्ड है, 71 साल तक इंडिया चैंपियन नहीं बनी थी, चाहे फिर वो किसी की भी कैप्टनसी हो, राहुल द्रविड़ की हो, सौरव गांगुली की हो, महेंद्र सिंह धोनी की हो। लेकिन जब विराट कोहली 2018-19 में अपनी टीम को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया लेके गए टेस्ट सीरीज के लिए, तो उस 4 टेस्ट मैच की सीरीज में जो रिजल्ट था वो 2-1 इंडिया के फेवर में आया। लेकिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो मैच चल रहा था वो बारिश के चलते धुल तो गया, लेकिन इंडिया उस सीरीज को 3-1 भी जीत सकता था, क्योंकि उस सीरीज में जो रिजल्ट था, आप लास्ट में अगर उस मैच को देखेंगे यानी कि एससीजी का स्कोर कार्ड को देखेंगे तो पता चलेगा कि आखिरी दिन इंडिया को सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया के, और 4 विकेट अगर हम ले लेते तो कहीं ना कहीं वो सीरीज का रिजल्ट जो है वो 3-1 होता, लेकिन 2-1 से हम वो सीरीज जीते। विराट कोहली की कैप्टनसी, चेतेश्वर पुजारा के वो रिकॉर्ड्स, लगातार 500 रन, सबसे ज्यादा बॉल डिफेंड करने वाले खिलाड़ी भी बने उस सीरीज पे वो। लेकिन जसप्रीत बुमराह का हम वो स्पेल नहीं भूल सकते हैं, उन्होंने 5-5 विकेट झटकी हैं एडिलेड में, मेलबर्न में, पर्थ में उनका अच्छा रिकॉर्ड था, 4 विकेट लिए। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की उस पूरी आइकॉनिक जीत की, क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, तो उसके पीछे कौन कौन से जो है बड़े हीरो रहे थे। विराट कोहली का नाम उनकी कैप्टनसी से लेंगे, क्योंकि वहां पे विराट ने भी पर्थ में जाके 100 बनाया था, लेकिन वो हम मैच हारे थे। पहला मैच जो है एडिलेड में हम काफी डोमिनेटिंग अंदाज में जीते थे, उसके बाद जैसे ही हम पर्थ गए तो पर्थ में हमें जो है हार मिली। लेकिन तीसरा जो मैच था यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो था, वहां पे टीम इंडिया ने अपना डोमिनेंस एक बार फिर से जारी किया और ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से उस सीरीज में हराया। और उस मैच के हारते ही जो है ऑस्ट्रेलिया के जो शोल्डर्स थे वो डाउन दिखे हमें चौथे टेस्ट मैच में, जो कि सिडनी में रिफ्लेक्ट हुआ, जहां पे जो है ऋषभ पंत ने 150 रन की एक और अहम इनिंग खेली थी। क्योंकि जब जब बात होती है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में तो वहां पे ऋषभ पंत का नाम भी आता है, चाहे वो 18-19 की सीरीज हो या फिर वो हो 21-22 की या फिर 20-21 की टेस्ट सीरीज हो। हर जगह जाके इंडिया ने जब जब ऑस्ट्रेलिया के 2 टूर करे हैं और दोनों बार चैंपियन बनी है, एक बार विराट के अंदर और एक बार अजिंक्य रहाणे के अंदर। लेकिन दोनों बार चीज यही दिखी है कि ऋषभ पंत ने भी जो है अपने हेड हाई रखे हैं, साथ ही में टीम इंडिया का चाहे कोई खिलाड़ी, चाहे फिर वो ऋषभ पंत हो, चाहे फिर वो चेतेश्वर पुजारा हो, रवि अश्विन हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, या फिर विराट कोहली ही क्यों ना हो, और साथ में अजिंक्य रहाणे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने जो बूस्ट दिया है इंडिया को, वो भाई कोई मैच ही नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने पूरी सीरीज 2 सीरीज खेली हैं वो एक आइकॉनिक अंदाज में बदल गई थी। और जिस तरीके से हर एक एशियन कंट्री का सपना होता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यानी कि सेना कंट्रीज में जाकर हमें टेस्ट सीरीज जीतनी है, तो वो काम जो है इंडिया ने बखूबी किया, एक बार नहीं 2 बार। लेकिन पहली बार की जो है हम इस वीडियो में बात आपसे कर ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि तीसरी बार जब ये काम रचा जाएगा, यानी कि 2024 चल रहा है और 2024 के एंड में यानी कि नवंबर और दिसंबर में इंडिया एक बार फिर से जो है ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है, और वो तीसरा टूर होगा इंडिया का। और तीसरे टूर में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी होगी जीत की, हैट्रिक की, यानी कि एक बार इंडिया के पास फिर से अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हम फिर से अपना वो डोमिनेटिंग अंदाज जो है वो दिखाएं और ऑस्ट्रेलिया को जो है 3 बार में से तीनों बार जो है वो सीरीज को जीत के आए। यानी कि विराट कोहली भी उस सीरीज में थे 2000 जो अगली सीरीज यानी कि दूसरी सीरीज 21 और 22 की, वहां पे थोड़ा सा इंडिया जो है स्ट्रगल करता दिखा था, जहां पे 36 ऑल आउट भी हमने देखा था। लेकिन उसके बाद ग्रेटेस्ट कमबैक हुआ टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि जहां से इंडिया लग रहा था कि अब इस पूरी सीरीज को इजीली हारेगा, लेकिन वहां से इंडिया का ग्रेट कमबैक हुआ और उसके बाद इंडिया ने जो है वो दूसरी सीरीज भी जीती लगातार। तो अब अपॉर्चुनिटी है कि तीसरी सीरीज इंडिया जीते और जाके जो है एक बार फिर से डोमिनेटिंग अंदाज में अपनी जो है क्रिकेट खेले। उस सीरीज में ऋषभ पंत की भी शायद वापसी हो सकती है, ऋषभ पंत भी आपको दिख सकते हैं। लेकिन जब जब बात पहली सीरीज जीत की होगी तो वहां पे विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रवि अश्विन और साथ में जसप्रीत बुमराह, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों का नाम लिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों ने 71 साल बाद जो है आज के दिन इतिहास रचा था, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी। और बीजीटी की जो ट्रॉफी है जो विराट के हाथ में है, ये इंडिया अपने इंडिया में लेके आई थी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं अगली बीजीटी सीरीज के लिए? आप हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या उस सीरीज के लिए यानी कि जो 2024 की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी, क्या विराट कोहली उस सीरीज में कैप्टनसी कर सकते हैं? यानी आपकी जो राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए
क्रिकेट इंजीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे एक नई वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।